मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद आप नॉर्मल ईयरबड्स को थोड़ा बोरिंग ही समझोगे, क्योंकि लावा ने लॉन्च किया है एक ऐसा TWS जिसका चार्जिंग केस ही सबसे बड़ा हाईलाइट बन गया है। लेकिन एक फीचर ऐसा भी है जो शायद आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे। हाय दोस्तों, मैं हूं तब्रेज़ फ्रॉम TOT4U और आज बात करने वाले हैं लावा के बिल्कुल नए प्रोबड्स एक्सप्लोर 25 डिग्री TWS के बारे में। ये सिर्फ एक बजट ईयरबड्स नहीं है। एक्चुअली लावा ने इस प्रोडक्ट के साथ कुछ नया ही ट्राई किया है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि इंडिया का पहला पॉपअप TWS है जिसमें बिल्ट इन डिस्प्ले दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इसी वजह से ये प्रोडक्ट सबसे अलग भी दिखता है। चार्जिंग केस पर मिलता है 1.69 इंच का TFT कलर डिस्प्ले। नॉर्मली ईयरबड के केसेस बैटरी ही चार्ज करते हैं, लेकिन इस डिस्प्ले की हेल्प से आप बैटरी स्टेटस भी देख सकते हो, ईयरबड्स की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और बेसिक कंट्रोल भी डायरेक्ट केस से ही एक्सेस कर सकते हैं। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है 25 डिग्री पॉपअप डिजाइन। जैसे ही केस ओपन करते हैं, ईयरबड्स एक एंगल पे ऑटोमेटिकली ही पॉपअप हो जाता है। इससे ईयरबड्स निकालना और भी ज्यादा इजी है और ऑनेस्टली देखने में काफी प्रीमियम फील होता है। ये डेफिनेटली उन प्रोडक्ट में से है जिससे देखकर लोग डेफिनेटली ये पूछेंगे कि भाई ये कौन सा ईयरबड है। लेकिन सिर्फ डिजाइन ही नहीं, अंदर के फीचर भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो अब बात करते हैं साउंड की। लावा ने इसमें दिए हैं 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, जो कंपनी के अकॉर्डिंग डीप बेस और बैलेंस्ड ऑडियो एक्सपीरियंस देने के लिए ट्यून किए गए हैं। कॉलिंग के लिए मिलते हैं क्वाड माइक्रोफोन के साथ ENC यानी एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको क्राउडेड एरिया में ले जाऊं और वहां अगर कॉल करूं तो बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी, ताकि सामने वाले को आवाज आपकी ज्यादा क्लियरली सुनाई दे। गेमिंग लवर्स के लिए भी लावा ने एक फीचर्स दिया है 35 मिलीसेकंड लो लेटेंसी गेमिंग मोड। मतलब अगर आप BGMI, फ्री फायर या COD मोबाइल जैसे गेम खेलते हैं तो ऑडियो डिले काफी कम हो सकता है। ऑब्वियसली इसका रियल वर्ल्ड टेस्ट रिव्यू में ही पता चलेगा, लेकिन ऑन पेपर फीचर्स काफी अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उस फीचर्स की जो मुझे पर्सनली कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल लगा। कनेक्टिविटी के लिए मिलता है ब्लूटूथ 5.3, जिससे स्टेबल कनेक्शन और बेटर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी मिलनी चाहिए। इसमें डुअल डिवाइस पेयरिंग भी दी गई है। मतलब अगर आप एक साथ लैपटॉप और स्मार्टफोन दोनों यूज कर रहे हो तो बार बार रिकनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैटरी बैकअप की बात करें तो लावा क्लेम करता है 50 आवर्स तक टोटल प्लेबैक, और अगर बैटरी खत्म हो जाए तो सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में ही लगभग 4 घंटे तक का आराम से प्लेबैक मिल जाएगा। डेली यूजर्स के लिए ये फीचर काफी यूजफुल हो सकता है। साथ ही ईयरबड्स को IPX4 वाटर रेसिस्टेंट भी मिला है, मतलब जिम या हल्के फुल्के रेन स्प्लैश इजीली हैंडल कर लेगा। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो कि है प्राइस। ये ईयरबड कॉस्मिक ब्लैक, चारकोल ग्रे और आइवरी व्हाइट कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। एक और अच्छी बात यह है कि लावा इसके साथ OTCR यानी ओवर द काउंटर रिप्लेसमेंट भी दे रहा है। अगर एलिजिबल इशू आता है तो रिप्लेसमेंट प्रोसेस और भी कन्वीनियंट हो जाएगा। लावा ने प्रोबड्स एक्सप्लोर 25 डिग्री की प्राइसिंग रखी है 1999। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2000 के बजट में इसके ओवरऑल फीचर्स, जो कि स्क्रीन पे आपके सामने अवेलेबल हैं, तो स्पेक्स पेपर पर काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। बस अब ये देखना होगा कि रियल लाइफ में साउंड क्वालिटी और माइक परफॉर्मेंस कितनी अच्छी निकल के आती है। सो दोस्तों अब आप बताइए, क्या आपको ये डिस्प्ले वाला चार्जिंग केस जेन्युइन लगा या फिर ये एक सिर्फ मार्केटिंग गिमिक लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा, और अगर आप इसका डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले नेक्स्ट टेक अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।